हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। आज हम लोग का लाइब्रेरी का डे 6 है, जिसमें हम लोग जो आपको होमवर्क दिया गया था टेलीग्राम पर उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टॉपिक क्या रहने वाला है। टॉपिक था मौर्य साम्राज्य और साथ ही साथ एक केमिस्ट्री का टॉपिक दिया गया था धातु और प्रमुख अयस्क। तो ये दो और टॉपिक कवर करेंगे और उसके बाद आपको स्टैटिक जीके भी बताया गया था कि डेली आपसे पूछा जाएगा। तो करीब मेरे पास 35 से 40 स्टैटिक जीके है, उसको भी पूछा जाएगा। करंट अफेयर्स में भी होमवर्क दिया गया था स्पीडी से, तो आई होप कि आपने पढ़ा होगा। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो शुरू करते हैं और ध्यान से आप लोग वीडियो को देखिएगा और समझिएगा सारे क्वेश्चंस को। पहला हमारा प्रश्न बनता है मौर्य साम्राज्य से। आप बताइए कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य को। इनका जन्म कब हुआ था? 345 बीसी में। 345 बीसी यानी ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? पाटलिपुत्र बिल्कुल सही है। चंद्रगुप्त ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में बनाया था। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था? उदयन ने किया था। किन दो नदियों के संगम पर? सोन और गंगा के संगम पर। सेंड्रोकोटस किसे कहा जाता था? चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान सेंड्रोकोटस के रूप में किसने किया था? बोलिए आप। विलियम जोन्स ने किया था। मुद्रा राक्षस किसकी कृति है? विशाख दत्त की। अर्थशास्त्र पुस्तक का संबंध किससे है? अर्थशास्त्र का मतलब ये तो राजनीतिक से। मौर्य साम्राज्य के जो राजनीतिक से उससे संबंधित है ये। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, विष्णुगुप्त कह सकते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पर कब बैठे थे? चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व में। 322 बीसी ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म के अनुयायी थे? जैन धर्म के अनुयायी थे। हाँ, तो मतलब माना जाता है जैन धर्म के अनुयायी थे। अगला बताइए कि विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस के अनुसार चंद्रगुप्त किस कुल के थे? बताइए विकास। वृषल कुल यानी निम्न कुल के थे। निम्न कुल के थे। देखिए, चंद्रगुप्त की माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम मूर था। ठीक है, मूर संस्कृत में जिसका अर्थ होता था मौर्य, और इन्हीं के नाम पर मौर्य साम्राज्य पड़ा था, मौर्य वंश रखा गया था। अगला प्रश्न है कि सेल्यूकस निकेटर को किस वर्ष में हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने? सेल्यूकस निकेटर कौन था? सेनापति था। सिकंदर का ये सेनापति था। अलेक्जेंडर सिकंदर का सेनापति था। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको हराया था। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त से करके कितने प्रांत को दहेज के रूप में दिया था? 4 प्रांतों को। 4 प्रांत का नाम बता सकता है कोई? बताइए। गांधार, हेरात, मकरान, काबुल, कंधार, हेरात और मकरान। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य जो विस्तृत था कुछ इस तरह से, ध्यान दे दीजिएगा। उत्तर पश्चिम में ईरान तक, ठीक है, पूरब में बंगाल तक, उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक मैसूर तक। मतलब पूरा एक तरह से कह सकते हैं कि खंड भारत। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण भारत की विजय के विषय में जानकारी तमिल के किस ग्रंथ से मिलता है? अहनानूर और मुरनानूर से प्राप्त होता है। अशोक के अभिलेखों में भी प्राप्त होता है, इसके ध्यान रखिएगा। अशोक के अभिलेखों से भी चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण भारत की विजय के बारे में जानकारी मिलती है। किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, यानी चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है, इसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। बंगाल पर चंद्रगुप्त की विजय किस अभिलेख से प्रकट होता है? जूनागढ़ महास्थान अभिलेख। बंगाल पर चंद्रगुप्त की विजय किस अभिलेख से प्रकट होती है? तो महास्थान अभिलेख से। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की दीक्षा किससे ली थी? भद्रबाहु से। जैन लेखों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के अंत में मगध में कितने वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था? 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था। तो और इन्हीं के समय में
जो जैन धर्म था 2 भागों में विभाजन हुआ था, हीनयान हीनयान नहीं, ये श्वेतांबर दिगंबर में, हीनयान महायान तो उसका है ना, बौद्ध धर्म का वो, तो इसको ध्यान रखिएगा। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का। चंद्रगुप्त के दरबार में ये रहते थे। और मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका। और पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन इसी पुस्तक में किया गया। एक प्रश्न बताया कि मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को किस नाम से पुकारा था? पॉलीब्रोथा के नाम से जाना जाता था। और चंद्रगुप्त की मृत्यु कब हुई थी? 298 ईसा पूर्व श्रवण बेलगोला में उपवास से। चंद्रगिरी पर्वत। एक पूछा जाता है प्रश्न, हाँ चंद्रगिरी ठीक है। एक पूछा जाता है कि दक्षिण भारत में जैन धर्म का एकमात्र स्थल पूछा जाता है, दक्षिणतम मतलब दक्षिणोत्तर भारत में, तो यही आपका श्रवण बेलगोला ही होता है। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा को किस नाम से जानता था? पर्ण के नाम से। मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को पहली बार किसने जीता था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, पहली बार चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था। और इससे संबंधित तो ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है। तो इससे प्रश्न पूछता है कि मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य साम्राज्य कितने भागों में विभाजित था? बिल्कुल सही, 7 भागों में विभाजित था ना, तो इसको भी याद रखिएगा। पूछा जाता है प्रश्न कि मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य साम्राज्य था कितने भागों में विभक्त था? 7 भागों में। और चाणक्य के अनुसार 4। और एक प्रश्न और बनता है कि अर्थशास्त्र में जो है, चाणक्य के अर्थशास्त्र में कितने अधिकरणों में विभक्त है? 15 अधिकरण, मतलब कुछ उनका जो डिवाइड था अर्थशास्त्रीय 15 भागों में विभक्त था। और एक तो था बीपीएससी में क्या प्रश्न पूछा था कि किसके अनुसार, निम्न में से किसके अनुसार मौर्य साम्राज्य में दास प्रथा नहीं थी? तो इंडिका के अनुसार दास प्रथा नहीं था। अच्छा, इंडिका के चाणक्य मानता था कि दास प्रथा था। मतलब 7 भागों में दास प्रथा इन्होंने रखा था मेगास्थनीज ने, इंडिका के अनुसार नहीं। अच्छा, इंडिका के अनुसार नहीं था। ग्रीक में दास पे ज्यादा अत्याचार होता था। हाँ। जबकि भारत में दास रखा जाता था केवल काम करवाने के लिए, अत्याचार नहीं उसे होता लगता था कि ये सब दास नहीं है, इस पे अत्याचार नहीं हो रहा है। जबकि चाणक्य यही का था, तो उसे लगता था कि सब दास ही है। बिल्कुल सही। चलिए अब हम लोग बात करते हैं प्रमुख धातुएं और उनके अयस्क के बारे में। देखिए यहाँ पर जो भी मैंने लिखा है उसको आप अच्छे से याद रख लीजिए, क्योंकि पेपर में आपको यही सब रिपीट होते देखने को मिलता है। फार्मूला अगर आपको नहीं भी याद है तो काम चलेगा, लेकिन किसका अयस्क है उसको आपको ज़रूर याद रखना। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि बोरेक्स किसका अयस्क है? बोरेक्स सोडियम का अयस्क होता है। अक्सर इसका फार्मूला देखने को मिलता है, तो Na2B4O7 × 10H2O सोडियम का होता है। चिली साल्ट पीटर किसका है? सोडियम का ही है, NaNO3। सिर्फ साल्ट पीटर देता है ना, तो शायद वो होता है आपका, सिर्फ साल्ट पीटर का होता है तो पोटेशियम नाइट्रेट, इस तरह से शायद होता है, एक बार देखना पड़ेगा उसको। चलिए अगला प्रश्न है, बॉक्साइट जो है वो किसका अयस्क है? ये तो एकदम VVI प्रश्न, इसको याद रखेगा कि एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। इसका फार्मूला भी याद रहेगा, Al2O3 × 2H2O, Al2O3 × 2H2O एल्युमिनियम का। बॉक्साइट के साथ साथ एल्युमिनियम के और भी जो भी महत्वपूर्ण अयस्क है उसका नाम ध्यान से सुनिएगा। कोरंडम, फेल्सफार, क्रायोलाइट, ये 3 आपको किसी तरह से याद रखना है, रट जाइए आप, याद रखिएगा। कोरंडम, फेल्सफार, क्रायोलाइट। और 2 और भी याद रखें, एल्यूनाइट तो आपको याद हो ही जाएगा, एल्यूनाइट से एल्युमिनियम। और एक होता है काओलिन, काओलिन भी याद रखेंगे कि एल्युमिनियम का ही होता है। कार्नेलाइट किसका अयस्क है? पोटेशियम का। देखिए कार्नेलाइट 2 का अयस्क होता है, एक तो पोटेशियम और मैग्नीशियम, क्योंकि इसका फार्मूला में होता है KCl × MgCl2, यानी KCl से पोटेशियम यहाँ से आप निकल रहा है पोटेशियम का, और MgCl से आपका मैग्नीशियम का हो रहा है। पोटेशियम और मैग्नीशियम दोनों का होता है कार्नेलाइट। डोलोमाइट किसका है? कैल्शियम और मैग्नीशियम, डोलोमाइट भी कैल्शियम और मैग्नीशियम का। तो इसका फार्मूला MgCO3 × CaCO3, मैग्नीशियम भी है कैल्शियम भी है, दोनों का ये होता है डोलोमाइट। इप्सम साल्ट किसका है? इप्सम साल्ट मैग्नीशियम का ही है। इप्सम साल्ट मैग्नीशियम का ही, MgSO4 × 7H2O मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट को ही इप्सम साल्ट कहते हैं, मैग्नीशियम का ही आपका अयस्क हो गया। किसेराइट किसका है? किसेराइट मैग्नीशियम, किसेराइट भी मैग्नीशियम का ही है। कैल्साइट किसका अयस्क है? कैल्साइट नाम से ही थोड़ा सा लग रहा है, कैल्शियम कैल्साइट CaCO3, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट को ही कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को ही कैसाइट कहा जाता है, कैल्साइट कैल्शियम। जिप्सम बताइए, इसका फार्मूला भी आपको याद रखना है, बहुत बार पूछा गया है।
कैल्शियम का होता जिप्सम कैल्शियम का ही है, CaSO4 × 2H2O। है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का बताइए था, नहीं आता। हाफ H2O। हाफ स्टोर हाफ H2O। इसी में होता है जो हाथा बनने की प्लास्टर ऑफ पेरिस की- चलिए अगला प्रश्न है कि फ्लोस्फार किसका है? फ्लोरस्फार। फ्लोरस्फार, ऊपर में हमने पूछा था फेल्सफार एल्युमिनियम, ये आपका था फ्लोरस्फार, कैल्शियम का है, CaF2 कैल्शियम, CaF2। फ्लोस्फार कैल्शियम। हाँ, फ्लोरस्पार, फ्लोरस्पार जो है कैल्शियम, फेल्सफार है एल्युमिनियम। सिलेस्टाइन, क्या है? सिलेस्टाइन किसका है? सिलेस्टाइन सिलेस्टाइन स्ट्रॉन्सियम, क्यूप्राइट, कॉपर। क्यूप्राइट तांबा आपका हो गया, कॉपर। कैल्वेराइट सोना, ठीक है सोना बोल रहे थे, कैल्वेराइट सोना बिल्कुल सही है। सिल्वेनाइट, सिल्वर का। सिल्वेनाइट देखिए सोना और सिल्वर दोनों का होता है, सिल्वेनाइट सोना और सिल्वर दोनों का है। सिल्वर का एक और रूबी सिल्वर और हॉर्न सिल्वर भी याद रखिएगा, रूबी सिल्वर हॉर्न सिल्वर। जिंकाइट किसका है? जिंक। जिंक से नाम क्लियर, जिंकाइट। कैलेमाइन बहुत बार देखने को मिलता है, कैलेमाइन कैलेमाइन। जिंक का है, कैलेमाइन जिंक, कैलेमाइन जिंक। तो एक बार थोड़ा सा पीछे से हम रिपीट करते हैं ना, ध्यान से बताइएगा फिर से। कार्नेलाइट किसका था? पोटेशियम का। पोटेशियम और मैग्नीशियम ना, कार्नेलाइट पोटेशियम और मैग्नीशियम। डोलोमाइट किसका था? कैल्शियम मैग्नीशियम। मैग्नीशियम और कैल्शियम, ठीक है। इप्सम साल्ट, इप्सम साल्ट मैग्नीशियम का। इप्सम साल्ट मैग्नीशियम का। कैल्साइट कैल्शियम। कैल्शियम का। जिप्सम कैल्शियम हो गया। फ्लोरस्फार फ्लोस्फार। कैल्शियम। फेल्सफार एल्युमिनियम। कोरंडम, कोरंडम कोरांडम एल्युमिनियम का। कोरंडम आपका एल्युमिनियम का हो गया, ठीक है। और क्रायोलाइट, क्रायोलाइट। मैग्नीशियम। क्रायोलाइट आपका हो जाता है एल्युमिनियम का। काओलिन एल्युमिनियम का, ठीक है। चलिए अब उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। कैलेमाइन पूछे थे, कैलेमाइन कैलेमाइन जिंक का। जिंक, कैलेमाइन जिंक का। सिनेबार किसका है? पारा Hg, ठीक है। कैसीटेराइट, कैसीटेराइट, कैसीटेराइट। पास। प्लस कैसीट्राइट टीन होता है, टीन। गैलेना लेड, गैलेना लेड। ग्रीनोकाइट, ग्रीनोकाइट इसका फार्मूला होता है CdS यानी कि कैडमियम, ठीक है। Cd का होता है कैडमियम। हेमाटाइट मैग्नेटाइट, हेमाटाइट मैग्नेटाइट लोहा का होता है। और सिडेराइट हो गया और लिमोनाइट हो गया, लोहा का ही होता है। कैल्कोपाइराइट, कैल्कोपाइराइट देखिए पाइराइट आता है अधिकतर या कॉपर और लोहा का भी आता है, ठीक है। कैल्कोपाइराइट, तो इस कैल्कोपाइराइट CuFeS2 लोहा का भी होता है पाइराइट में को, जैसे कि आयरन पाइराइट हम लोग पढ़ते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। कैल्कोपाइराइट CuFeS2 यानी कि लोहा का भी है कॉपर का भी है, ठीक ना। कैल्कोपाइराइट। स्मेल्टाइट किसका है? स्मेल्टाइट कोबाल्ट बिल्कुल सही। मिलेराइट निकल का, मिलेराइट निकल। कार्नेटाइट, कार्नेटाइट यूरेनियम और हाँ पिच ब्लेंड भी इसका ही है। और कार्नेलाइट हो जाता है पोटेशियम मैग्नीशियम। कार्नेटाइट हो गया यूरेनियम, ठीक है। शरीर में तांबा की मात्रा बढ़ने पर कौन सा रोग हो जाता है? विल्सन रोग, विल्सन नामक रोग होता है। और अगला प्रश्न है कि जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त महत्वपूर्ण धातु कौन सा है? जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त महत्वपूर्ण धातु कौन सा है? धातु स्टील का। क्रोमियम, क्रोमियम। लोहे में जंग लगने के लिए वायु में किसकी उपस्थिति आवश्यक है? ऑक्सीजन और नमी, ऑक्सीजन और नमी, ऑक्सीजन और नमी। देखिए एक बार में ये अयस्क वाला याद नहीं होता है, इसको हम लोग 2-3 दिन बार बार रिपीट करेंगे ना तो अच्छे से याद हो जाएगा। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, याद हम लोग का कराने की जिम्मेवारी हमारी है, हम आपको करा देंगे, बस आप बार बार इसको रिपीट करिएगा ना याद हो जाएगा। अब देखिए हम इसको कल फिर से एक बार पूछेंगे तो फिर से याद हो जाएगा, आप लोग रिपीट करिएगा। और पहले हम लोग करंट पूछ लेते हैं, उसके बाद स्टैटिक पूछेंगे, ठीक है। तो करंट आपको दिया गया था 11 अगस्त से 20 अगस्त, तो उम्मीद करते हैं कि पढ़े होंगे, तो बताइएगा। चलिए हम स्पीडी से ही पूछ लेते हैं। कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा मैंने नोट में लिखा है तो इसको हम लोग थोड़ा बाद में पूछ लेंगे, पहले हम पूछ लेते हैं स्पीडी से ही। आप लोग ये बोलते हैं कि कहाँ से करंट पढ़ना है, तो स्पीडी से ही पढ़ना है। 11 अगस्त से दिया गया था 20 अगस्त, ठीक है ना। चलिए बताइए, पहला क्वेश्चन हमारे तरफ से ये है कि काकोरी जो कांड हुआ था उसका नाम बदल कर क्या रखा गया है?
काकोरी ट्रेन एक्शन। अब बताइए कि काकोरी ये कांड हुआ कब था? काकोरी ट्रेन हाँ 1922 में 1924 में 1925 9 अगस्त 1925 को। इसके जो नायक थे रामप्रसाद बिस्मिल थे। चलिए अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को और हाथी दिवस। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कितने राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्रदान किए हैं? 22। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने 22 राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्रदान किए हैं, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न बनता है कि किस राज्य सरकार ने अगले वर्ष से राजा राज चोलान की जयंती मनाने की घोषणा की गई है? तो नाम से ही क्लियर हो जाएगा, तमिलनाडु। अगला प्रश्न बनता है कि देश की पहली वाटर प्लस सिटी इंदौर। कौन बना है? इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन की आरबीआई ने डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी के खिलाफ जन जागरूकता अभियान के लिए किसे अनुवादित किया था? नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा के लिए संबंध में भाला फेंक दिवस कब मनाने की घोषणा हुई है? 7 अगस्त को। और मनाया जाता है 7 अगस्त को हथकरघा दिवस, विश्व हथकरघा दिवस, हैंडलूम डे। अगला प्रश्न बनता है कि किसे संयुक्त राष्ट्र में जनरेशन इक्विटी के तहत महिला प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है? ना, कैप्टन जोया अग्रवाल। कैप्टन जोया अग्रवाल। विभाजन विभीषिकता स्मृति दिवस 14 अगस्त। अगला प्रश्न बनता है कि माउंट एल्ब्रूस की चोटी को फतह करने वाली पहली सीएपीएफ अधिकारी कौन बन गई है? गीता समोटा। गीता समोटा। गीता समोटा। अगला प्रश्न बताइए कि पीएम मोदी ने कब तक भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है? 2047 तक। ऊर्जा स्वतंत्र मतलब कि आत्मनिर्भर ऊर्जा में बनाने का, हाइड्रोजन से ज़्यादा जो चीज़ें हैं उसको, 100 साल बाद। हाँ आज़ादी के 100 साल पर 2047। चलिए अगला प्रश्न बनता है 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसके लिए ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम अभियान की शुरुआत की गई है? दिव्यांगजनों के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि मवेशियों के देसी नस्लों को शुद्ध किस्मों के लिए किस नाम से भारत की पहली मवेशी जीनोम चिप जारी की गई है? इंडिगो। सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बना है? काजीरंगा। कहाँ है? असम में। किसके लिए फेमस है? एक सिंग वाले गेंडा के लिए। असम का नवीनतम नेशनल पार्क दिहांग पटकाई। और एक और था यहाँ पे बना था जो रायमोन। चलिए अगला प्रश्न बनता है कि भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला और अनुसंधान केंद्र कहाँ शुरू किया गया है? केरल के तिरुवनंतपुरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने परियोजनाओं की प्रगति के निगरानी के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? प्रूफ लॉन्च किया है। प्रूफ। स्मार्ट हेल्थ कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य? उड़ीसा। और नेक्स्ट हमारा प्रश्न बनता है किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए ई फसल सर्वेक्षण पहल शुरू किया है? ई फसल महाराष्ट्र ने। विश्व मानवतावादी दिवस 19 अगस्त। विश्व मानवतावादी दिवस 19 अगस्त। जायर अल बहार अभ्यास 2021 का दूसरा संस्करण भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ? कतर। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि किस राज्य सरकार ने शब्द गोरखा धंधा के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया था? हरियाणा। अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? 20 अगस्त को। एक और बताइए। राजीव गांधी की स्मृति में मनाया जाता है। सद्भावना दिवस। अगला प्रश्न कि किस राज्य सरकार ने कारीगरों और बुनकरों के लिए कारखंडर योजना का अनावरण किया है? जम्मू कश्मीर। देश का पहला स्मॉग टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? चंडीगढ़। दिल्ली। स्मॉग टावर दिल्ली। 2021 की रिपोर्ट के अनुसार क्रिप्टो अपनाने के मामले में दुनिया का दूसरा देश कौन सा है? भारत। क्रिप्टो करेंसी को मान्यता देने वाला पहला देश कौन था? अल साल्वाडोर। चलिए यहाँ तक हमारा 20 अगस्त तक देखिए स्पीडी से ख़त्म हुआ। और हम एक बार रिपीट कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपका मैच होगा और कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा भी है, ठीक है। पहला प्रश्न आप बताइए कि वन धन योजना के तहत किस राज्य ने 7 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं? नागालैंड बिल्कुल सही होगा। नागालैंड। आदिपुरम त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है? आदिपुरम तमिलनाडु।
आरबीआई ने किस राज्य के रायगढ़ में करनाला नगरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया है? रायगढ़ में महाराष्ट्र होगा। हाँ, ये रायगढ़, ये रायगढ़ आपका छत्तीसगढ़, रायपुर वाला नहीं, ये रायगढ़ है। ठीक, रायगढ़ के करनाला नगरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया महाराष्ट्र का। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष तक 6 लाख गांवों को इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ दिए जाने की घोषणा की गई है? 2024 तक। मवेशी संरक्षण विधेयक 2021 पारित किया है किस राज्य ने? आंध्र प्रदेश। असम बिल्कुल सही है। आंध्र प्रदेश आपका जानवरों वाला कल था ना, जानवरों के लिए पहला पुष्पा एम्बुलेंस। पुष्पा एम्बुलेंस। आप लोग नहीं बताइएगा, एक क्वेश्चन आप लोगों से कमेंट करके बताइएगा कि असम की हाल ही में टोक्यो ओलंपिक 2020 हुआ था, उसमें कांस्य पदक जीती थी, उनका नाम क्या था? असम की ही थी, कमेंट करके बताइएगा। और वो किस खेल से संबंध रखती थी, उसका भी राइट आंसर आप बताइएगा, उनका नाम और वो किस खेल से संबंध रखती थी। चलिए अगला प्रश्न हमारा बनता है, भारतीय वायुसेना ने किस जगह पर दुनिया का सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण किया है? लद्दाख बिल्कुल सही है। किसने किया था? तो भारतीय वायुसेना ने। चलिए एक क्वेश्चन आप बता रहे थे अभी इसका आंसर कि भारत किस देश के साथ अल मुहद अल हिंदी 2021 का अभ्यास शुरू किया है? सऊदी अरब, जो कि पहली बार यह हुआ है, नौसेना अभ्यास है सऊदी अरब के साथ। गजनवी का परीक्षण किस देश ने किया? पाकिस्तान ने। किस टाइप का है मिसाइल? सतह से सतह मार करने वाली है। इसका लक्ष्य कितना है? रेंज 290 किलोमीटर। बैलिस्टिक मिसाइल है। और एक प्रश्न और बताइए, पहले आप लोग कमेंट करिएगा, उसके बाद हम इन लोग से पूछेंगे। आप लोग मत बताइएगा अभी ना, क्वेश्चन सुनिए और कमेंट करके करिएगा। पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? वीडियो को रोकिए और कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, ईमानदारी से, ठीक है? ये नहीं कि चीटिंग करके। नहीं याद है तो फिर आप खोज करके कमेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, किसी को याद है? आयशा मलिक। आयशा मलिक, ठीक है, आयशा मलिक यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। हाँ, हिंदू बनी थी जज टाइप का, सुमन। चलिए यहाँ पे हम लोग का करंट खत्म हुआ। अब आपसे स्टैटिक के कुछ क्वेश्चंस हम पूछ लेते हैं। स्टैटिक का काफ़ी डिमांड आ रहा था कि स्टैटिक जी के कराइए, तो चलिए पूछते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन हमेशा पूछा जाता है, इसलिए हम यहाँ पे आपसे पूछेंगे। तानसेन सम्मान किस राज्य के द्वारा दिया जाता है? कालिदास सम्मान भी मध्य प्रदेश के द्वारा ही दिया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व बताइए कहाँ है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के और भी टाइगर रिजर्व के नाम बताइए आप। कान्हा, माधव, बांधव, पन्ना, पेंच, पालम, संजय, कूनो, सतपुड़ा। देखिए इतना सब आप याद रखिएगा। इतना याद रखिए, एक बार धीरे धीरे रिपीट कर दीजिए। कान्हा, माधव, बांधव, ये कीजिएगा, हो जाएगा कंटिन्यू 3 को। फिर पन्ना, पेंच, पालम, फिर संजय, सतपुड़ा और कूनो। पेच देखिए 2 जगह भी देता है, ठीक है, महाराष्ट्र में भी है और आपका मध्य प्रदेश में भी है। बटा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने 1948 में ऑपरेशन पोलो के तहत अपने अधिकार में लिया था किस रियासत को? हैदराबाद रियासत के लिए ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। भारत में सर्वाधिक समृद्ध मोनाजाइट भंडार किस राज्य में देखने को मिलता है? केरल में। दुनिया में सबसे ज़्यादा यहाँ पे मिलता है मोनाजाइट, जो कि थोरियम कह सकते हैं, निकाला जाता है केरल में। मोहम्मद अली जिन्ना के गुरु कौन थे? महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले, फर्स्ट टाइम क्वेश्चन सुने थे। भारत में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का नेतृत्व किसने किया था? भारत में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का नेतृत्व किया गया था। पहले अध्यक्ष किसके नेतृत्व में ये बना था? काका कालेलकर। काका कालेलकर। रामकृष्ण मिशन की स्थापना? कालेलकर। रामकृष्ण मिशन की स्थापना? रामकृष्ण मिशन 1897। हाँ, विवेकानंद। अगला प्रश्न कि कंप्यूटिंग यानी कि कंप्यूटर के क्षेत्र में HLL का फुल फॉर्म क्या है? HLL हाई लेवल लैंग्वेज। कल पूछे थे WORM WORM क्या था? राइट वंस। कल था कि राइट वंस रीड मेनी। अगला प्रश्न है कि किसका उपनाम
बाल्टीमोर बुलेट है। बाल्टीमोर बुलेट हाँ, बाल्टीमोर बुलेट, बाल्टीमोर बाल्टीमोर तो जगह है। पास बाल्टीमोर बुलेट माइकल फिलिप्स अरे तैराक है ना वो, अमेरिका का। अमेरिका का जगह है। नो लिमिट इसका बायोग्राफी। बाल्टीमोर बुलेट माइकल फिलिप्स। गोल्डन साल चलिए अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह में इलाहाबाद का नेतृत्व करता कौन थे? लियाकत अली। ठीक है। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड नागालैंड मनाया जाता है। कल क्वेश्चंस पूछे थे पासी कोंगकी लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से था? पासी पासी कोंगकी लोक नृत्य अरुणाचल प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई 22 मई। खुआंग किस राज्य का पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र था? खुआंग वहाँ नॉर्थ ईस्ट में बताया। मिजोरम। मिजोरम। मध्याह्न भोजन योजना आरंभ करने वाला पहला राज्य कौन था? तमिलनाडु 1995 से। चलिए आगे बढ़ते हैं। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? एशिया की दूसरी सबसे डेबर झील राजस्थान। डेबर झील राजस्थान। पहले हम भी लिखे नहीं हैं, नवंबर देवर जिला सोचे थे सुबह लिखेंगे लेकिन। चलिए अगला प्रश्न है कि डुगोंग किस जैव मंडल संरक्षण क्षेत्र का प्रमुख जीव है? डुगोंग समुद्री गाय है। हाँ वो तमिलनाडु में जैसे क्या नाम है उसका मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी में डुगोंग को हाल ही में क्या मिला था? डुगोंग क्या बनाया गया था तमिलनाडु में? संरक्षण। गाय बनी हुई है। हाँ, तो डुगोंग का मतलब समुद्री गाय होता है ना लोग संरक्षण केंद्र बना है तमिलनाडु में। हाँ देखिए क्वेश्चंस जो था अभी हाल ही में कि एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील डेबर झील राजस्थान में। पहली मैंने लिखा नहीं है और ध्यान नहीं आ रहा, तो आप लोग कमेंट कर दीजिए, अगर पता हो नहीं तो हम इसको पीडीएफ में आपको मेंशन करके हम डाल देंगे। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि सूरजकुंड झील किस राज्य में है? हरियाणा। हिमाचल प्रदेश हरियाणा। सूरजकुंड हरियाणा। सूरजताल है। अगला प्रश्न है कि अमुक्त मल्याद का लेखक? कृष्णदेवराय कृष्णदेवराय। तेलुगु भाषा में लिखा गया था ये। और इनका एक और था संस्कृत भाषा में क्या? अमुक्त मालदा और एक जम्बावती कल्याण। जामवंती कल्याण। महामगम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? महामगम त्योहार। महामगम त्योहार तमिलनाडु। अराकू घाटी? अराकू घाटी आंध्र प्रदेश। अंतरिक्ष युग का कोलंबस किसे कहते हैं? अंतरिक्ष युग का कोलंबस नील आर्मस्ट्रांग नहीं, यूरी गागरिन। यूरी गैगरिन यूरी गागरिन किस देश के थे? रशिया रूस के। USSR के थे। यूएसएसआर। ठीक है। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस? अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 18 दिसंबर। और जबकि मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को। वाई सोशलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? वाई सोशलिज्म जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण। पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बांसुरी। बांसुरी। हरि प्रसाद चौरसिया, ये भी पूछा जाता है। खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रोम। बिल्कुल सही है, रोम। इटली के रोम में। अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था? 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब स्टार्ट किया गया था? आप लोग कमेंट करके बताइए जल्दी से, तो कब मिला था? पहले 1901 में स्टार्ट हुआ था तो 5 क्षेत्र में दिया जाता था, जबकि 1969 में पहला मिला था अर्थशास्त्र में। तो 1969 से स्टार्ट है, मतलब कि 68 से स्टार्ट है, 69 में पहला मिला था। चलिए अगला प्रश्न है किश्तवाड़ नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? 1925 में। भारत में वित्तीय नीति किसके द्वारा तैयार किया जाता है? वित्त मंत्रालय के द्वारा। वित्त मंत्रालय के द्वारा वित्तीय नीति। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है? 280। किसके द्वारा गठन किया था? वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया था 5 वर्षों के लिए, इसको ध्यान रखेंगे, जिसमें 4 सदस्य होते हैं और 1 अध्यक्ष होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है ग्राफीन क्या है? कार्बन का ही छोटा सा नैनो रूप है, काफ़ी मजबूत होता है, क्या नैनो रूप कह सकते हैं कार्बन का। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को पहले डिजाइन किए थे पिंगली वेंकैया। पट्टचित्र किस राज्य का चित्रकला है? उड़ीसा। पट्टचित्र जो है वो आपका उड़ीसा से संबंधित है।
टाइम ट्रायल शब्द का संबंध किस खेल से है? टाइम ट्रायल। टाइम ट्रायल आपका साइकिलिंग से है। साइकिलिंग, साइकिलिंग के संदर्भ में और भी दो आते हैं, जैसे स्प्रिंट याद रखिएगा, स्टायर याद रखिएगा। जो साइकिलिंग के जो कोट रहता है उसको क्या कुछ कहते हैं? पैराड्रोम? वेलोड्रम शायद कहता हूँ, वेलोड्रम। अगला प्रश्न क्या है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 332। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। संघीय बजट को सबसे ज़्यादा बार प्रस्तुत किसने किया है? जवाहरलाल नेहरू। मोरारजी देसाई 10 बार। बजट तो भी मोरारजी देसाई जो थे प्रधानमंत्री कब बने थे? 77 में। 77 से 79, 2 साल तक, 77 से 79। बढ़िया आदमी था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि मार्स ऑर्बिटर मिशन का लॉन्च किस वाहन से हुआ था? मार्स ऑर्बिटर मिशन जो हुआ था ना 2013। PSLV C-25। फुल फॉर्म बताइए PSLV का। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, बिल्कुल सही। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में कौन सा पहला किला बनाया था? वहाँ पश्चिम बंगाल में था फोर्ट सेंट जॉर्ज। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण आबादी वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। आबादी 21 करोड़। प्री चाइल्ड मैटर्स किसकी पुस्तक है? बच्चों को कैलाश सत्यार्थी का। कैलाश सत्यार्थी, ठीक है। कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? आप कमेंट करके बताइएगा। लास्ट क्वेश्चन का राइट आंसर कि कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था, किस क्षेत्र में दिया गया था, कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग का स्टैटिक जीके भी कंप्लीट होता है, यानी कि आज का क्यूज हम लोग का यहीं पे समाप्त होता है। और करंट अफेयर्स आपको पीडीएफ तो मिलता ही है, पढ़ के आपको इसी बुक से आना है, बाकी आप कहीं से भी पढ़ लीजिए, लेकिन इस बुक को हम लोग पहले टारगेट कर रहे हैं, कंप्लीट करना है, ठीक है। और कल का होमवर्क क्या रहने वाला है टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। तो देखिए आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि वीडियो में ही एंड में बता दीजिए कि होमवर्क क्या रहने वाला है। देखिए एक्चुअली हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि अभी हम पूरा तरीके से खुद नहीं जानते कि कल हम लोग क्या पढ़ने के लिए यहाँ पे देंगे। थोड़ा जाएंगे अच्छे से देखेंगे कि क्या कल का टॉपिक रहने वाला है, उसके बाद ही हम होमवर्क देते हैं। तो बस जो आपको होमवर्क मिलता है आप उसको कंप्लीट करिए, आप उसका चिंता मत करिए कि क्या मिलने वाला है, कल क्या पढ़ना है, वो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर, ठीक है। तो पीडीएफ के लिए तो वैसे भी आप वहाँ पे जाते ही होंगे, तो आप वहीं से आप होमवर्क ले लीजिएगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। हम मिलते हैं आपके साथ किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।